ये टीना डाबी जी कलेक्टर है या डिटेक्टर है? ये आवाज उठ रही है सोशल मीडिया पर टीना डाबी के खिलाफ, जो कि बाड़मेर कलेक्टर है। क्यों और किस लिए उठ रही है ये आवाज, और क्या ये आवाज उठाना इतना जरूरी है? इस पर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो चलिए, किस्सा आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि हमारी कलेक्टर साहिबा यानी कि बाड़मेर की कलेक्टर साहिबा को रील स्टार बोल दिया एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने। इसकी एवज में उन्हें 4 घंटे थाने में बिठा के रखा। और इन कार्यकर्ताओं की उम्र देखिएगा आप, सुनिए इस वीडियो में इन कार्यकर्ताओं की सोच कहां जा रही है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति। ऐसे अधिकारी जो राष्ट्रीय सम्मान से सुशोभित हो चुके हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से भड़काया जा रहा है, देखिएगा, सुनिएगा एक एक शब्द इस वीडियो का। तो उस हिसाब से वही तो वो कारणवश इनको बताना तो पड़ेगा ना। कारण क्या है लाने का? हाँ, तो वही मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपको जिस हिसाब से यहाँ पे लाया है उसका कारणवश इनको बताना चाहिए ना कि भाई किस वजह से आपको लाया है। कारण बताएंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारी मैडम को आपने रील स्टार बोला है, तो उसका कारण भी तो ये सुना रहे हैं ना हम लोग। कहने का कारण क्या है? रील स्टार कह रहे हैं तो हमारी कुछ तो हम भी देख रहे हैं। जब तक अगर कारणवश नहीं देते हैं तब तक आप रोड करना कर लो। ये ये नहीं दिखा कि हम लोग भूखे प्यासे 4 सुबह से हमारे पास साथ में भूखे प्यासे खड़े थे जब से हम आए हैं। और हमारे पास भूखे रहे और उनको आप अंदर से क्या दोगे? ये कैसे साइन करेंगे हम? टाइमिंग पूछो हम कितने बजे? अभी हम वहाँ से चले गए, कभी थाने के अंदर नहीं आए। तो गर्ल्स के सामने से हमने ले आते ना, तब हमने बोलते ना, उसको भी बोलेगा आपको यही कहना रोड प्रदूषण करना चाहिए। ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रदूषण करो आप, यही रोड के थाने के आगे करो। गलत क्या बोला? पता तो चले कि भाई कि हाँ, तो वही अगर प्रशासन के हिसाब से जो गलती हुई है तो मैडम आ जाते। हम लोग कुछ भी नहीं थे, मैडम गलती में थे इसलिए मैडम नहीं आए, वरना मैडम कल अगर वो रैली हो रही है उसके अंदर झंडा दिखाने आ रहे हैं, सफाई को भी अभियान हो रहा है, मैडम साथ में झाड़ू लेके खड़े हैं, तो यहाँ कहाँ है मैडम? 4 घंटे से लड़कियां बैठी है। उनको यही तो पता चलना चाहिए ना, उसी हिसाब से आप है ना थाने के आगे है ना प्रदूषण रखो, तो उस हिसाब से ना वो सामने आ जाएंगे। आप जो कारणवश है वही आपके सामने हो जाएगा। आप सभी के सामने नहीं, हम जानते हैं, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए ना। उनको पता चलेगा, हम बात करने जा रहे हैं अभी। पूछो महाविद्यालय में कितना टाइम हुआ? कभी मैडम ने दौरा किया है महाविद्यालय का? कैसा है आज अभी उस फीस हिसाब बढ़ से गई है तब मैडम कुछ नहीं बोल रही और हम धरना दे रहे हैं और मैडम को गलत कह रहे हैं, तब मैडम बोलना आ रहे हैं। मैडम के बारे में क्या बोला, उसके बाद गिरफ्तार किया गया? हमने तो मैडम, भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है? क्योंकि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना, वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड बनी हुई ना, उसको आप देखिए वहाँ पे कितना खतरा है। वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक रोल मॉडल की बात आई, रोल मॉडल की बात आई तो हमारे को रोल मॉडल आपकी टीना मैम है। तो हमारे भाई साहब बताइए कि रोल मॉडल वो नहीं है, हमारी रोल मॉडल आइडिया भाई दुर्गावती रानी अब्बक्का है, ये हमारी रोल मॉडल और हमें इनसे सीखना चाहिए। वो हमारे रोल मॉडल नहीं, बस इतनी सी बात है। तो क्या धरना खत्म होने के बाद उठाया गया है? अगर बोला था ना, अगर गलत थे तो उसी टाइम उठा लेते, बाद में उठाने का क्या अर्थ था? अगर हमने गलत बोला उसी टाइम आप उठा के लेके जाते ना, बाद में उठाने का आपको क्या अर्थ है वो समझ नहीं आया। और बाकी उनका कहना तो कोई गलत था ही नहीं। मैडम है ना, सच में रोल मॉडल होते ना तो वहाँ आते, हमारी पुकार सुनते, बेटियाँ क्या बोलना चाहती है ये भी सुनते, वो कब से बैठी है, कैसे बैठी है, हालचाल भी पूछते। क्या है हमारे मैम को तो शायद सोचे तो क्या पता ही नहीं। मैम ने तो कोई बनत नहीं, क्यों डांटते हैं? बाड़मेर जैसे क्षेत्र जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ से अगर कोई नारी शक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन देती है तो यहाँ की जो नारी शक्ति है उसकी भी उनसे अपेक्षाएं रहती है, उम्मीद रहती है कि वो। तो देखा आपने, सुना आपने, इनमें ये सोच डालने वाला कौन है? यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है। एक कलेक्टर का काम होता है चारों तरफ सुशासन रखना,
कोई गलत कर रहा हो तो उसकी गलती को अगर बता दिया तो आप कलेक्टर नहीं है, आप डिटेक्टर बन जाते हैं साहब। आप रील स्टार हैं। अगर आप ही प्रशासनिक पद पर बैठे हुए लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आप कैसा सलूक एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर भिड़ चुके हैं, बोल रहे हैं कि दलित कलेक्टर है इसलिए टीना डाबी को टारगेट किया जा रहा है, अंग्रेजों के शासन की मोहतरमा करार दिया जा रहा है। लेकिन सोचिएगा एक बार कि अगर प्रशासनिक अधिकारी खुद का काम नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा। गलत को गलत बताना कोई डिटेक्टिव या फिर ऐसा बुरा काम नहीं है। टीना डाबी ने अपना काम किया है, बखूबी किया है। और जो सोच ऐसी रखते हैं, मैं जब पढ़ रही थी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर तो लिखा था साफ साफ कि टीना डाबी दलित समाज से आती है इसलिए किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उनको हमेशा टारगेट पॉइंट पर रखा जाता है। रील स्टार तो रविंद्र भारती सिंह को भी बोला जाता है, क्या कभी उन्होंने पलटकर कुछ किया? नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथों होती है और वो इज्जत टीना डाबी ने यानी कि मोहतरमा ने गवा दी है। दोनों पक्ष मैंने आपको दिखाए, सुनाए, सिक्के के दोनों पहलू दिखाए। सिक्के के एक तरफ ऐसा पहलू है जो कड़ी मेहनत कर कर अपने दम पर इस प्रशासनिक पद पर बैठी हैं और अपना काम कर रही हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अभी जमीन से उगे तक नहीं है भाई साहब, इन्हें पता तक नहीं होगा कि कलेक्टर बना कैसे जाता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग फुल ऑन कर दी गई है। ये खिलाफत और जो नाराजगी इन एबीवीपी छोटे से कार्यकर्ताओं में दिख रही है ना, वो आगे और भी भयानक रूप ले सकती है। इसे अभी ही रोकना होगा। जड़ों को जहां से ये मजबूत हो रही है उन्हें काटना होगा, जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे और सबको अपना काम करने का पूरा पूरा अधिकार है। आपने विरोध किया तो उन्होंने भी विरोध पर एक्शन लिया और यही उनका काम है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।